हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मिथुन आईटी चैनल। मैं मिथुन प्रजापति। आज हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इफ स्टेटमेंट द इफ स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट के साथ एक एल्स ब्लॉक प्रदान करता है, जिसे कंडीशन के फॉल्स केस में एग्जीक्यूट किया जाता है। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, अन्यथा दूसरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। सिंटैक्स इफ कंडीशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एल्स। इफ स्टेटमेंट का जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो उस वीडियो को देख लें। मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इफ कंडीशन, यहाँ पे एक इफ ब्लॉक दिया है, यहाँ पे एक हमने कंडीशन दी है। कंडीशन के बाद अब इसमें हमें जो भी प्रिंट लिखेंगे, यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद प्रिंट टाइप लिखेंगे। प्रिंट टाइप में जो भी स्टेटमेंट लिखना है लिखेंगे, फिर इसके बाद एल्स लिखेंगे। अभी तक हम एक ही ब्लॉक बनाते, इफ लिखते थे फिर प्रिंट लिखते थे, फिर इसके बाद आंसर आ जाता था। अब यहाँ पे एल्स ब्लॉक क्यों लिया गया है? क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है जब भी हम कोई कंडीशन को, एक कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन को चेक कर सके, तो उसके लिए हम एल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एल्स का प्रयोग किया, जिससे कि हमारी दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन को प्रिंट कर देगा, वो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। अब इसको हम देखते हैं फ्लो चार्ट में किस तरीके से वर्क करता है। स्टार्ट कंडीशन, कंडीशन यहाँ पे दी है, कंडीशन दी है, कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक में जाएगा, देन प्रिंट कर देगा, जो भी लिखा होगा आपका स्टेटमेंट वो प्रिंट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। एल्स ब्लॉक में जो भी लिखा होगा उसको प्रिंट करेगा, देन एंड पे आ जाएगा प्रोग्राम। क्लियर। अदर कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक में जाएगा। क्लियर। जैसे कि एग्जांपल, इन दिस प्रोग्राम चेक द इवन नंबर इज नॉट। इवन नंबर है या नहीं है चेक करके बताए। क्लियर। हमने एक प्रोग्राम लिखा, इसमें हमने नम एक वेरिएबल लिया, फिर यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है जो नम है। के बाद इनपुट फंक्शन का यूज किया है। यहाँ पे इनपुट हम कीबोर्ड के द्वारा इनपुट करा रहे हैं नंबर को, इवन है या नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे इंटर द नंबर, नंबर डाल दिया, कोष्टक क्लोज किया, फिर इफ लिखा, इफ नम। अब यहाँ पे नम वैल्यू को लिया, जो वेरिएबल है, यहाँ पे नम लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का यूज किया, किसका? मॉडुलस ऑपरेटर का। फिर 2 लिखा, 2। अब अगर भाई डिवाइड का लगाएंगे यहाँ पे साइन तो क्या रिमाइंडर नहीं देगा। अगर भाई रिमाइंडर यहाँ पे चाहिए हमें, क्योंकि अब यहाँ पे जीरो लगा रखा, इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर साइन लगाया, फिर इसके बाद जीरो लिखा। अब हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लेते तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आता। जैसे कि मैं 5 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, तो यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर दिया, मॉडुलस ऑपरेटर लिया। यहाँ पे जैसे ही मैं 5 लिख रहा हूँ, 5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 1 बचता है, तो कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ पे क्या है, नॉट इवन नंबर। अगर यहाँ पे मैं 4 डिवाइड बाई 2 लिखूं तो यहाँ पे क्या है, रिजल्ट 0, क्योंकि 2 का भाग देंगे 4 में तो क्या आएगा, आंसर इज 0, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस वजह से कंडीशन ट्रू होगी। इवन नंबर को चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड 2 करते हैं, नंबर चेक हो जाता है। क्लियर। अब देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। सिंटैक्स इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन, इफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड एल्स, ब्लॉक ऑफ कोड एल्स, ब्लॉक ऑफ कोड। अब यहाँ पे क्या है, इफ नेस्टेड का मतलब एक के बाद एक। अब यहाँ पे क्या है, इफ का यूज किया, फिर एक डबल इफ का यूज किया, यहाँ पे फिर ब्लॉक ऑफ कोड लिखा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया, फिर एल्स लगाया, फिर डबल एल्स का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या, एक के बाद एक यूज करना, इफ को दोबारा से यूज करना, फिर एल्स को दोबारा से यूज करना, तो नेक्स्ट एक के बाद एक। क्लियर। ये सिंटैक्स हो गया। क्लियर। अब देखते हैं एग्जाम्पल। इन दिस प्रोग्राम वी चेक द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। क्लियर। तो अब चेक करते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा, हमने यहाँ पे नंबर टाइप का एक वेरिएबल लिया, यहाँ फ्लोट वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने फ्लोट वैल्यू क्यों ली है, यहाँ पे इंटीजर भी ले सकता था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जो नंबर देंगे, अब जैसे कि मैं यहाँ पे 4.5, तो यहाँ पे वो वैल्यू भी चेक कर सके कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। अगर मैं इंटीजर लेता तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को यूज नहीं कर पाता, वो पॉजिटिव नंबर या इंटीजर नंबर नहीं बता पाता। यहाँ पे फ्लोट टाइप का मैंने एक वेरिएबल लिया। अब इंटर अ नंबर इफ, अब यहाँ पे एक ब्लॉक लिखा, अभी क्या था, इफ लिखा मैंने, नम लिखा, नम के ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 0 लिखा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, मैंने 5 लिखा, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने 5 लिखा, नम में
यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा है, इक्वल टू लगा एंड जीरो लगा। यहाँ पे क्या है जीरो, कंडीशन क्या होगी ट्रू होगी, क्या करेगा पॉजिटिव नंबर। क्लियर, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव नंबर। अगर मैं कंडीशन यहाँ पे 1 दे देता, क्या -1, यहाँ पे क्या कंडीशन फॉल्स होती, इसमें आता, इसमें भी चेक करता, कंडीशन फॉल्स होती, फिर क्या करता वो सीधे ये वाले ब्लॉक में ना जाके, ट्रू वाला ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये ट्रू वाला ब्लॉक है। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला इस वाले ब्लॉक पे जाए, कंडीशन क्या होगी यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा नेगेटिव नंबर। क्लियर, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव नंबर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जीरो दे देता, अब मैं यहाँ पे जीरो दे देता तो क्या करता, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है लेकिन बट प्रिंट क्या करेगा, वो यहाँ पे नंबर जीरो लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा जीरो इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे जीरो। क्लियर, इस तरीके से वर्क करता है प्रोग्राम। अब हम इसको पाइथन सेल में प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो पाइथन सेल को ओपन करेंगे, पाइथन सेल ओपन होने के बाद हम सबसे पहले किसको चेक करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट को। यहाँ पे लिखेंगे num इक्वल टू int, कोष्टक लगाएंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे, कोट्स लगाएंगे, इंटर अ नंबर, कोट्स लगाएंगे, कोष्टक क्लोज करेंगे, देन एंटर। अब इफ कंडीशन लिखेंगे, हमें क्या चेक करना है यहाँ पे इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर को किस तरीके से चेक करेंगे, इफ यहाँ पे लिखेंगे नम के बाद हम इसमें मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर के बाद टू लिखेंगे, टू में इक्वल टू यहाँ पे किसको जीरो के बराबर जीरो लगाएंगे, फिर कॉलन मस्ट है, यहाँ पे कॉलन भूल गए तो प्रोग्राम को रन नहीं करेगा, ठीक है। इंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट नंबर इज इवन, इंटर करेंगे, एल्स यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट नॉट इवन नंबर। चलिए अब कंट्रोल एस करेंगे, F5 करेंगे, रन करेंगे, तो यहाँ पे आ गया इंटर अ नंबर। अब हम कीबोर्ड के द्वारा जो भी नंबर लेना है, जैसे कि मुझे 4 लेना, तो यहाँ पे मैंने 4 लिया, देन इंटर किया, तो नंबर इज इवन। क्लियर, तो आंसर में आउटपुट में क्या आया, नंबर इज इवन, यहाँ पे आउटपुट आ गया नंबर इज इवन। क्लियर, अगर मैं यहाँ पे 5 देता, आउटपुट तो रन करेंगे, यहाँ पे मैंने जैसे ही 5 दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने 5 दिया, क्या आना चाहिए नॉट अ इवन नंबर, यहाँ पे लिख के आ गया नॉट इवन नंबर। क्लियर, 5 क्या इवन नंबर है, नहीं। क्लियर हो गया। अब हम इसको ऑड नंबर चेक करते हैं कि ऑड नंबर है या इवन नंबर, तो यहाँ पे सिर्फ हमें चेंज करना होगा। अब यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने होंगे, यहाँ पे लिखना होगा नंबर इज ऑड, कंट्रोल एस करेंगे, F5 करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने 5 डाला तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर इज ऑड। क्लियर, यहाँ 5 क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर हुआ, इस तरीके से इवन नंबर एंड ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन में। क्लियर हुआ, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इवन एंड ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाना है किस तरीके से। अब हम देखते हैं, हमें नेस्टेड इफ एल्स का यूज करके देखना है, नेस्टेड इफ एल्स का। तो हम क्या करेंगे, नम लिखेंगे, नम इक्वल टू फ्लोट, यहाँ पे पुस्तक लगाएंगे, इनपुट फंक्शन लिखेंगे, इनपुट के बाद इंटर अ नंबर लिखेंगे, इंटर करेंगे, इफ अब हमें क्या लिखना है, नम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर, अब यहाँ पे जीरो लिखा, कॉलन लगाया, एंटर किया, यहाँ पे फिर इफ लिखेंगे, ये दूसरा ब्लॉक है। अब यहाँ पे लिखेंगे नम इक्वल टू क्लियर, कॉलन लगाएंगे, प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे, कोट्स लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर इज जीरो, कोट्स लगाएंगे, एंटर करें। अब हमें क्या लिखना है, एल्स, यहाँ पे एल्स लिखेंगे, ये जो एल्स है किसका है, यहाँ पे ये वाले ब्लॉक का, एल्स किसका है, वाले ब्लॉक। क्लियर, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा ब्लॉक काम करेगा। एंड प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, लगाएंगे, यहाँ पे एल्स लिखेंगे, यहाँ पे कॉलन एंड इंडेंट दोनों का बहुत ध्यान देना पड़ता है प्रोग्राम में। अब जैसे कि एल्स लिखा है, यहाँ पे एल्स लिखना, फिर इंडेंट छोड़ के दूसरा एल्स लिखना है तो वो बहुत बैक पीछे लिखना है। क्लियर, अब इसमें प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव नंबर, उसका क्लोज करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, F5 करेंगे, रन होगा प्रोग्राम। यहाँ पे आ गया इंटर अ नंबर, हमें कीबोर्ड के द्वारा नंबर एंटर करना है, जैसे कि मैंने 5 दिया, क्या है पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ, यहाँ पे क्या आउटपुट क्या आया, नंबर इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ। अब मैं इसको दोबारा से रन करूँ तो यहाँ पे क्या आया, इंटर अ नंबर, यहाँ पे मैंने -6 लिया या 5 लिया, -5 लिया, जैसे मैंने यहाँ पे इंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव नंबर, क्या लिख के आ गया, नेगेटिव नंबर। उसने पहले से बता देगा कि आप क्या नंबर इंटर कर रहे हो, तो प्रोग्राम एक क्या बना लिया, पॉजिटिव नंबर चेक करने का, नेगेटिव नंबर किस तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर बता दिया। अब जैसे कि मुझे जीरो चेक करना है, यहाँ पे मैं दोबारा से रन करूंगा प्रोग्राम को, यहाँ पे मैं जीरो डालूं, जीरो लिखा तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया नंबर इज जीरो। क्लियर हुआ, इस तरीके से हम पाइथन में प्रोग्राम बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।